प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में स्टूडेंट प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवालों का अध्ययन किया था। आज हम प्रश्नावली 1.1 के तीसरे सवाल को लगाएंगे और समझेंगे। कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में r बराबर x, y सच दैट y भाज्य x से द्वारा परिभाषित संबंध r है। क्या r स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रमक है? हमको बच्चों इसका परीक्षण करना है। प्रश्न में कह रहा है कि y भाज्य x से, अर्थात r के जो क्रमिक युग्म हमें प्राप्त होंगे स्टूडेंट, उसमें x जो है y को क्या करेगा? भाज्य करेगा, पूर्णतः विभक्त करेगा। तो आइए बच्चों हम उन एलिमेंटों का चुनाव करते हैं जिसमें ये प्रतिबंध लागू होता है। हम उन क्रमिक युग्मों को लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे स्टूडेंट हल हल। अब यहां से a दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बच्चों r को हम लिख लेते हैं थोड़ा रोस्टर रूप में। अब बताओ बच्चों, इसमें से a से a में परिभाषित संबंध r में वे सभी क्रमिक युग्म उपस्थित होंगे जो इस प्रतिबंध का पालन करते हैं, अर्थात y भाज्य x से, y भाज्य x से, अर्थात स्टूडेंट हम इसमें से a से a में अर्थात 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। अब देखिए, इसमें विचार कीजिए। 1, 1 को विभाजित करता है, 2, 2 को विभाजित करता है, 3, 3 को विभाजित करता है, 4, 4 को विभाजित करता है, 5, 5 को विभाजित करता है, 6 को विभाजित करता है। जो लिखा है कि y भाज्य x से, ठीक, अर्थात जो द्वितीय घटक है उसको प्रथम घटक पूर्णतः क्या करेगा? विभाजित कर देगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों इसमें हम एक जो है 2 को विभाजित कर देगा। ठीक, फिर बच्चों एक जो है 3 को भी पूर्णतः क्या करेगा? विभाजित करेगा। 1, 4 को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। 1, 5 को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। 1, 6 को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक, अब स्टूडेंट और देखिए 2, 4 को पूर्णतः विभाजित करेगा ना, तो स्टूडेंट इसको भी लिख लेंगे 2, 4। अब फिर देखिए 2 जो है बच्चों, 2 जो है 6 को भी पूर्णतः क्या करेगा? विभाजित कर देगा। 2, फिर देखिए बच्चों 3 जो है 6 को पूर्णतः क्या करेगा? विभाजित कर देगा। इधर हम लिख लेंगे 3, 6। ये हो गया बच्चों। देखिए, तो हम वह क्रमिक युग्म बच्चों ढूंढ पाए जो प्रतिबंध में दिया हुआ है y भाज्य x से। ठीक, अब जो भी आपको ऑर्डर पेयर मिले, जो भी r के एलिमेंट मिले हैं बच्चों, वह इस प्रतिबंध का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। मिला लीजिए एक बार फिर से। 1, 1 को विभाजित कर रहा है, 2, 2 को, 3, 3 को, 4, 4 को, 5, 5 को, 6, 6 को। 1, 2 को पूर्णतः विभाजित करेगा, 1, 3 को करेगा, 1, 4 को करेगा, 1, 5 को करेगा, 1, 6 को करेगा, 2, 4 को करेगा, 2, 6। ठीक, अच्छा एक और बात बच्चों, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3, 4? नहीं लिख सकते, क्योंकि 3, 4 को विभाजित नहीं करेगा, तब इनको नहीं करेगा। तो बच्चों ये रहा आर को हमने किस रूप में लिख दिया है? रोस्टर रूप में लिख दिया। ठीक, अब इस पर ए बच्चों हम चेक करते हैं स्वतुल्यता के बारे में। क्या है स्वतुल्य है कि नहीं? स्वतुल्य है, स्वतुल्य। ठीक, स्वतुल्य। अब
अब इसमें देखिए सेट ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। अर्थात एक जो है बच्चों एक से संबंधित है, दो से संबंधित है, तीन से संबंधित है, चार से संबंधित है, पांच से संबंधित है, छह से संबंधित है। अर्थात सेट ए का प्रत्येक अवयव जो है स्वयं से क्या है, संबंधित है। रिलेशन आर के अंदर है कि नहीं ये बात? देखिए रिलेशन आर में सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से क्या है, संबंधित है। देखिए और ये सब बाकी एलिमेंट है, ठीक ना बच्चों, लेकिन इसमें सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या है, संबंधित है। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे बच्चों यहां कि फॉर एक्स एलिमेंट ए एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक, इसका अर्थ है बच्चों कि एक्स के अंदर जितने एलिमेंट हैं, एक्स के अंदर नहीं सॉरी स्टूडेंट, ए के अंदर जितने एक्स हैं वो स्वयं से क्या है, संबंधित है। इसीलिए लिखे फॉर एक्स एलिमेंट है, सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो स्वयं से क्या है, संबंधित है। इसी एक्स देखिए एक्स कामा एक्स एलिमेंट आर, और यहाँ बच्चों तुरंत हम लिख देंगे कि आर क्या है, आर स्वतुल्य है। ठीक, समझे बच्चों बात, समझ में आई बात? अच्छा, फिर देखिए बी में बच्चों देखते हैं सममित का अध्ययन करते हैं। सममित क्या है, सममित है कि नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए तो सममित के लिए बच्चों एक बात हमने आपको बताया था कि यदि किसी सेट के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन आर है, कोई रिलेशन आर, इस रिलेशन में बच्चों यदि 2, 1 है तो इसी सेट के अंदर क्या होना चाहिए, 2, 1, 2 होना चाहिए। ठीक, फिर मान लीजिए किसी सेट के अंदर बच्चों एक नया एलिमेंट है 3, 4, तो इसी के अंदर इसका इनवर्स 4, 3 भी होना चाहिए। ठीक ना? तो अब देखिए बच्चों इसमें 1, 1 इसी में है, इसका इनवर्स 1, 1 भी इसी में, अर्थात यहां से यहां तक तो ये नियम लग रहा है। ठीक ना? अब यहां देखिए 1, 2 इस सेट के अंदर है, लेकिन 2, 1 इसी सेट के अंदर नहीं है। यानी 1, 2 जो एलिमेंट है इसी आर के अंदर है, लेकिन 2, 1 इसी आर के अंदर नहीं है। फिर देखिए 1, 3 इसी सेट के अंदर है, लेकिन 3, 1 इस सेट के अंदर नहीं है। फिर देखिए 1, 4 इसी के अंदर है, लेकिन 4, 1 इसी के अंदर नहीं है। 1, 5 इसके अंदर है, लेकिन 5, 1 नहीं है। 1, 6 है, लेकिन 6, 1 नहीं है। इसी तरह से देख लीजिएगा। तो क्या बच्चों यह सम्मित होगा? नहीं होगा। ठीक, सम्मित नहीं होगा। तो इसमें से एक कमी, जो कमी इसकी है उसी को एक कमी लिख दीजिए क्या कि 1, 3 एलिमेंट आर। ठीक, यानी 1, 3 आर के अंदर है, लेकिन 3, 1 नॉट एलिमेंट आर। ठीक, ये लिखिए। या आप चाहते हैं बच्चों कि हम इसको लिखें, ठीक, तो इसको भी लिख सकते हैं आप। लिख लीजिए 1, 5 एलिमेंट आर। ठीक, एलिमेंट आर, लेकिन 5, 1 नॉट एलिमेंट आर। मतलब एक एलिमेंट हम ढूंढ लिए जो यह सिद्ध करता है कि
आर जो है सम्मिलित नहीं है बच्चों। अब बहुत सारे एलिमेंट्स को ये सब लिखना इसमें जरूरी नहीं है। एक एलिमेंट को हमने ढूंढ लिया जो यह सिद्ध कर रहा है कि आर सम्मिलित नहीं है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे और लिख देंगे। तो लिख देंगे बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम बताए थे बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई एलिमेंट ए, एक्स वाई एलिमेंट ए, और लिख दीजिए बच्चों एक्स कामा वाई एलिमेंट आर इम्प्लाई दैट वाई कामा एक्स नॉट एलिमेंट आर, अर्थात आर सम्मिलित नहीं है, आर सम्मिलित नहीं है। ठीक, तो बच्चों देखिए, आप चाहे तो इतना ही लिख करके लिख देंगे कि आर सम्मिलित नहीं है, या आप इतना लिख के लिख देंगे कि आर सम्मिलित नहीं है। ठीक ना। अब बच्चों हम संक्रमक के ऊपर विचार करेंगे, क्या यह संक्रमक है कि नहीं। तो बच्चों इसको शॉर्ट स्टेम कर लीजिएगा। तो बच्चों अब संक्रमक है कि नहीं इसका अध्ययन हम करते हैं। संक्रमक, ठीक, सी बॉक्स का संक्रमक। अब देखिए बच्चों, अब मान लीजिए संक्रमक के लिए क्या कंडीशन है। मान लीजिए बच्चों कोई रिलेशन आर है, नहीं कोई सेट ए है, कोई सेट ए, ठीक है ना, कोई सेट ए है और इसमें एलिमेंट है ए बी सी, और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक, हम समझाने के लिए बच्चों बस ए बी सी ही माने है ना, और इससे अधिक एलिमेंट हो सकते हैं। ये है सेट ए के अंदर। ठीक, यदि बच्चों इससे एक हम रिलेशन बनाए और रिलेशन कुछ ऐसा हो, ए का संबंध बी से, यानी ए कामा बी, फिर बच्चों बी का संबंध किससे, सी से, तो फिर इसको लिखेंगे ए कामा सी। अब सॉरी ये हो गया बी कामा सी। अब स्टूडेंट अब देखिए ए का रिलेशन डायरेक्ट किससे हो जाए, सी से हो जाए। ठीक, ए का रिलेशन डायरेक्ट किससे हो जाए, सी से, ए कामा सी। समझ रहे बात। या इसको ऐसे भी रिलेशन बनाना है, या मान लीजिए कि बी का रिलेशन सी से, बी का रिलेशन किससे है, सी से, बी का किससे है, सी से, और फिर बच्चों सी का किससे रहेगा, ए से। तो लास्ट में बी का सी से, सी का ए से, तो बी का किससे होना चाहिए, बी का ए से। समझ रहे बात। तो ये कंडीशन यदि पूरी होती हो बच्चों, तो हम उस आर को क्या बोलेंगे, संक्रमक बोलेंगे। अब चलिए इसमें मिलाते हैं, ऐसा है कि नहीं। आइए स्टूडेंट हम देखते हैं, इस पर विचार कीजिए बच्चों। 1 कामा 2 है, 1 कामा 2 है, तो इस सेट के अंदर 2 से और कोई नंबर देखिए, 2 कामा क्या है, 4 है। 1 कामा 2, 1 कामा 2, तो फिर यहाँ क्या है, 2 कामा 4। तो इसी सेट के अंदर 1 कामा 4 है कि नहीं, कहीं बताइए। यहाँ है, मिला ना। फिर देखिए, अब मान लीजिए 1 कामा 3 यहाँ है, आप 3 से खोजिए, ये 3 कामा क्या है, 1 कामा 3, 1 से 3 का रिलेशन, अब फिर 3 से किसका, 6 का। तो 1 से 6 का है कि नहीं सेट के अंदर, 1 से 6 है। समझ रहे बात। फिर 1 कामा 6, फिर 6 से देखिए, 1 कामा 6 और यहाँ देखिए 1 कामा 6, फिर 6 कामा क्या है, 6। तो फिर इसी सेट के अंदर 1 कामा 6 यही है कि नहीं है। इसी तरह से स्टूडेंट प्रत्येक को यदि आप मिलाएंगे, प्रत्येक को मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, 5 कामा 5 है ना, तो फिर 5 से देखिए कहीं इसमें
1,5 ये तो स्वयं में हो जाएगा, ये स्वयं में हो जाएगा। तो बच्चों ये जो रिलेशन है ये क्या है, संक्रमक है। ये रिलेशन क्या है, संक्रमक। क्या है, संक्रमक। चलिए देंगे बच्चों एक्स वाई जेड, ठीक, एक्स वाई जेड एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक। और लिख देंगे बच्चों यहाँ कि एक्स कामा वाई एलिमेंट आर, ठीक। फिर लिख देंगे बच्चों यहाँ वाई कामा जेड एलिमेंट्स आर, imply that अब क्या लिख देंगे स्टूडेंट, एक्स कामा जेड एलिमेंट आर। समझ रहे हैं बात? इसलिए अब लिख देंगे कि आर क्या है, संक्रमक है, आर संक्रमक है, ठीक। और फिर 5,5 का है बच्चों ना, 5,5 इसी सेट के अंदर है। फिर इसी सेट के अंदर इसी में 5,5 है ना। देखिए 5,5 है, ये 5,5 और मान लेते हैं। कई बार इसको 5,5 एक सेट में लिख सकते हैं, लेकिन लिखते नहीं है। सेट आप पढ़े थे 11 में ना, 11 में पढ़े थे बच्चों कि जो एलिमेंट्स होते हैं किसी, जैसे एक बनाए, एक जैसे लिख देंगे ए बी सी डी डी। तो इसको बच्चों कई बार नहीं लिखते हैं, इसको क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं ना। ये आपको पता है कि इसको हम एक ही बार लिखते हैं, ए बी और सी है। तो फिर सोचिए कि यदि इसको हम एक बार लिख सकते हैं तो फिर से पीछे जाए एक बार, तो इसको हम 3 बार लिखने जाए, 4 बार पीछे जाए, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये 5,5 इसमें है ना, 5,5। तो मान लीजिए कि 3 बार 5,5 है इसी के अंदर। तो देखिए 5 का रिलेशन किससे है, 5 का। अब इसी 5 का फिर किससे है, 5 से। फिर इसी 5 का किससे है, 5 से, है कि नहीं। मान लेते हैं कि ये बी, फिर ये बी और ये क्या है, सी। तो ए का संबंध बी से, अब बी का संबंध किससे है, सी से है। तो फिर ए का संबंध किससे है, सी से है ना। तो बच्चों आर संक्रमक है। तो बच्चों ये रिलेशन सेट ए के ऊपर स्वतुल्य था, सममित नहीं था और संक्रमक है, ठीक ना। तो चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न हम लेते हैं। तो स्टूडेंट अगला प्रश्न है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक द्वारा परिभाषित है। संबंध r क्या स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रमक है कि नहीं, हमको ज्ञात करना है। और एक है बच्चों की जो R के अंदर वे सभी एलिमेंट, वे सभी क्रमिक युग्म आएंगे जो x माइनस वाई, यानी पूर्णांकों में से 2 संख्या नंबर लेंगे और x में से y घटाएंगे और पूर्णांक आएगा, क्या आएगा, पूर्णांक। तो वे सभी x y R के अंदर आएंगे जो इस प्रतिबंध का क्या करेंगे, पालन करेंगे, ठीक। तो बच्चों आपको पता है कि सभी पूर्णांक जो होते हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्या में से यदि पूर्णांक संख्या को घटाएंगे तो क्या आपको मिलेगा, पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। समझ रहे हैं ना। पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। और एक और बात, किसी पूर्णांक संख्या में से उसी पूर्णांक संख्या को स्वयं घटाएंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। किसी पूर्णांक संख्या में से स्वयं उसी संख्या को घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक। तो वो संख्या क्या होगी, इससे हमसे मतलब नहीं है बच्चों। जो आएगा रिजल्ट वो क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक आना चाहिए। वो क्या आ रहा है ये हम नहीं देखेंगे, वो जो भी आ रहा है वो क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, ठीक। तो स्टूडेंट चलिए इसको
हल में हल। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ स्वतुल्यता का परीक्षण करना है। स्वतुल्यता, स्वतुल्य, स्वतुल्य है कि नहीं, ठीक है ना। तो स्वतुल्य के लिए बच्चों इसी फंक्शन में x बराबर आप क्या कर दीजिए y, x बराबर y। आपको पता है कि स्वतुल्य वाले जो क्रमित युग्म होते हैं उसमें x बराबर क्या होता है y, ठीक ना। x बराबर y कर लेते हैं, यानी प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या होते हैं संबंधित होते हैं। क्या होते हैं संबंधित होते हैं। प्रत्येक एलिमेंट z के प्रत्येक एलिमेंट को स्वयं से क्या करेंगे संबंधित करेंगे। तो बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ देखो x माइनस x बराबर 0, और 0 बच्चों क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है। 0 क्या है पूर्णांक है, अर्थात प्रत्येक पूर्णांक संख्या में से उसी पूर्णांक संख्या को हम घटा रहे हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या में से उसी पूर्णांक संख्या को हम जब घटा रहे हैं बच्चों तो क्या रहा है पूर्णांक आ रहा है। ठीक, तो हम लिख देंगे पूर्णांक है, लिख देंगे फॉर ऑल x एलिमेंट, यहाँ बच्चों सेट का नाम क्या है z है। फॉर ऑल x एलिमेंट z x कामा x बिलोंग्स टू क्या है r है, ठीक है ना। अर्थात x में से x को ये घटाने का क्या मिलेगा पूर्णांक मिलेगा, और प्रत्येक पूर्णांक संख्या के लिए ऐसा होगा, ठीक ना। तो ये बच्चों मैथमेटिकली हम लिख दिए है ना। तो लिख देंगे बच्चों r क्या है, r स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है, ठीक है ना। अर्थात इस कहने का मतलब बच्चों 2 को 2 में से घटाएंगे तो 0, 3 को 3 में से घटाएंगे तो 0, 4 को 4 में से घटाएंगे तो 0, 5 को 5 में से घटाएंगे तो 0, और इस जितने भी बच्चों 0 आ रहे हैं सभी 0 क्या है पूर्णांक है, ठीक है ना। अच्छा आप स्वतुल्य है। अब बच्चों तो इसको a लिख लेते हैं a, और b में बच्चों हम चेक करते हैं कि ये सममित है कि नहीं, सममित। ठीक, सममित पर बच्चों विचार करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए x माइनस वाई एक क्या है बच्चों एक पूर्णांक है कि नहीं पूर्णांक। x माइनस वाई एक क्या है पूर्णांक है, ठीक। तो y माइनस x भी एक पूर्णांक होगा, ये बात आपको पता है। जैसे हम लिख देंगे बच्चों 5 माइनस 3, 5 में से 3 जा 2, ठीक। अर्थात फिर 3 में से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2 है ना बच्चों। तो ये भी पूर्णांक है और ये भी क्या है पूर्णांक है, भले प्लस 2 आया और माइनस 2 आया, इससे हमसे मतलब नहीं। हमसे मतलब ये बच्चों की पूर्णांक आ रहा है, क्या रहा है पूर्णांक आ रहा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 कामा 3, 5 में से 3 घटाने पर भी पूर्णांक आएगा, और 3 में से 5 घटाएंगे तो भी क्या आएगा पूर्णांक आएगा, ठीक। अर्थात R के अंदर वे सभी एलिमेंट आएंगे, R के अंदर वे सभी एलिमेंट क्या होंगे आएंगे। देखिए x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो y माइनस x भी क्या होगा पूर्णांक होगा, ठीक। और बच्चों आपको पता है कि यदि हम x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं लैम्डा, तो लैम्डा क्या है पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, समझ रहे हैं बात। तो y माइनस x बराबर क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा, क्या आ जाएगा ये भी क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है बच्चों, ठीक। यानी x सेट के r के अंदर x माइनस वाई भी पूर्णांक है और y माइनस x भी क्या है पूर्णांक है, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे बच्चों कि लिख देंगे कि x y एलिमेंट्स ऑफ z, ठीक, x y एलिमेंट z, और यहां लिख दीजिए बच्चों कि x कामा y एलिमेंट r implies that y कामा x एलिमेंट
आर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक, फिर एक बार इधर देख लीजिए। मान लीजिए बच्चों जेड, जेड के बारे में आपने पढ़ा है। जेड सभी पूर्णांकों का समुच्चय है। तो 1 2 3 4 5 4 10 और -1 -2 -3 -4 डालेगा। ठीक, इसमें से कोई भी दो एक्स वाई लीजिए, कोई भी दो एक्स वाई लीजिए। ठीक, तो इसमें से मान लीजिए एक में से दो घटाइए, एक में से दो तो कितना आएगा? -1। फिर दो में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, तो ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक। और ऐसा प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा होगा, पूर्णांक जरूर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो बच्चों ऐसे लिख देंगे एक्स वाई एलिमेंट जेड। ठीक, अर्थात आर बच्चों क्या है? आर सममित है, आर सममित है। ठीक, अब स्टूडेंट क्या आर संक्रमक है कि नहीं? तो चलिए इधर देखते हैं। यहां देखिए ठीक है, संक्रमक, संक्रमक। ठीक है ना? तो देख लिख देंगे बच्चों कि माना संक्रमक, माना एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ जेड है। एक्स वाई जेड कोई 3 नंबर है ना जो जेड के अंदर आते हैं, और एक्स वाई जेड वेरिएबल्स है। ठीक है ना बच्चों? तो कोई भी नंबर हो सकते हैं ना। अब देखिए ये, अब यहाँ x माइनस वाई एक क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक है बच्चों, पहले दिया देखो x माइनस वाई एक क्या है? पूर्णांक है। ठीक, और y माइनस जेड एक क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। देखिए बच्चों x और y, पहले x और y दोनों पूर्णांक संख्या है, तो x में से y को घटाएंगे तो भी पूर्णांक संख्या मिलेगा। अब y में से z को घटाएंगे, y में से z, तो y पूर्णांक संख्या है, z भी एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो y में से z को घटाएंगे तो भी एक क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। ठीक, पूर्णांक है। आप देखिए इन दोनों को बच्चों जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस जेड बराबर, देखिए x माइनस जेड बराबर, इन दोनों को ऐड करने पर देखिए क्या मिलता है? x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। ये भी एक क्या है? पूर्णांक, और ये भी क्या है? पूर्णांक। और बच्चों आप जानते हैं पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। और आप देखिए x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, y से y कैंसर, y से y कैंसर, समझ रहे हैं ना? तो क्या मिलेगा? x माइनस जेड। देखिए तो बच्चों ये भी एक क्या मिल गया? ये भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक, ये भी एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। अब समझिए x माइनस वाई एक पूर्णांक, y माइनस जेड एक पूर्णांक, तो x माइनस जेड भी एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। ये देखिए हमने सिद्ध किया है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है और y माइनस जेड एक क्या है? पूर्णांक है। तो x माइनस जेड भी एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक ना? तो इस बात को बच्चों हम ऐसे लिख देंगे, देखिए ऐसे लिख देंगे कि x y z एलिमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा हम इसको, क्योंकि ये सेट, ये जो जेड है बच्चों सेट को प्रदर्शित कर रहा है ना, समुच्चय जेड है, और इसको हम बदल देते हैं स्टूडेंट, इसका नाम दूसरा रख देते हैं ना, मिल जा रहा है कहीं, इसका नाम टी रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? टी। तो जहां जहां जेड है वहां बच्चों क्या रख दीजिए? टी रख दीजिए, ये टी रख दीजिए ना। ठीक, यहाँ क्या रख दीजिए स्टूडेंट्स? टी रख दीजिए, सुविधा के लिए कर रहे हैं ना। इसमें दो जेड एक ही जैसा, लेकिन दोनों का गुण क्या है? अलग अलग है, तो इसीलिए बदल दीजिए। तो यहाँ भी क्या रख देंगे? टी रख देंगे। ठीक है ना? तो अब
अब लिख देंगे कि x माइनस वाई एलिमेंट r। x माइनस वाई भी एक क्या है, पूर्णांक है जो r के अंदर आता है, ठीक है ना। फिर y माइनस t, y माइनस t एलिमेंट r implies that, अब क्या लिखेंगे x, ओ सॉरी बच्चों ऐसे ऐसे लिखेंगे हम, x कामा y एलिमेंट r, y कामा t एलिमेंट r, और बच्चों लिख देंगे x कामा t एलिमेंट r। इधर देखिए कैमरा घुमाइए, इधर आ रहा है, x कामा y एलिमेंट r, y कामा t एलिमेंट r, तो x कामा t एलिमेंट r है कि नहीं। अब मिला लीजिए, x माइनस वाई भी एक पूर्णांक है तो y माइनस t भी एक क्या है, पूर्णांक है, तो x माइनस t भी एक पूर्णांक होगा। उसी बात को बच्चों में से लिखे, ठीक है ना। अर्थात इसको लिख देंगे बच्चों, लिखेंगे कि r क्या है, r संक्रमक है, r संक्रमक है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है कि यदि कोई संबंध R जिसमें निम्नलिखित खूबियां पाई जाती हो कि वह स्वतुल्य हो, वह सममित हो और वह संक्रमक हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तुल्यता संबंध। क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। तो ये जो रिलेशन R है बच्चों, यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं और समझते हैं। तो स्टूडेंट पहले का पांचवा है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R। ये बच्चों पांच रिलेशन दिए गए हैं और इसको चेक करना है कि क्या ये स्वतुल्य है, सममित है, असंक्रमक है कि नहीं, ठीक। तो चलिए बच्चों एक पर विचार करते हैं, इस प्रश्न पर विचार करते हैं। लिखा है कि r बराबर एक्स वाई सच है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो बच्चों ए हम चेक कर रहे हैं, प्रश्न ए का यहाँ लिखते हैं हल, और हम चेक कर रहे हैं बच्चों स्वतुल्य, ठीक। तो देखिए x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो